नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास रोज कितनी ऐसी बातें होती हैं जो हमें हैरान कर सकती हैं? तो चलिए आज कुछ ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स की दुनिया में एक छोटा सा गोता लगाते हैं। चलिए, शुरुआत ही एक पहेली से करते हैं। सोचिए, ऐसा कौन सा जीव है जिसके लिए नींद लेना ही मौत बन जाता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर इसका जवाब है चींटी। आज हम ऐसे ही कई चौंकाने वाले सवालों के जवाब जानेंगे। आज के इस ज्ञान के सफर को हमने 4 मजेदार हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानवरों की अनोखी दुनिया से मिलेंगे, फिर अपने ही शरीर के कुछ अनसुने राज जानेंगे, उसके बाद दुनिया की सैर करेंगे और आखिर में भाषा की कुछ मजेदार गुत्थियां सुलझाएंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है जानवरों की अजीबोगरीब दुनिया। यहाँ कुछ ऐसे जीव इंतजार कर रहे हैं जिनकी आदतें हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी। अच्छा, पहला सवाल थोड़ा दिमागी है। हम इंसान तो शीशे में खुद को पहचान लेते हैं, है ना? पर क्या कोई पक्षी भी ऐसा कर सकता है? क्या कोई पक्षी इतना समझदार हो सकता है भला? जवाब है कबूतर। जी हाँ, वही कबूतर जिसे हम रोज अपने आसपास देखते हैं। ये बात हमें सिखाती है कि जिन्हें हम साधारण समझते हैं, अक्सर उनमें भी कुछ असाधारण छिपा होता है। चलिए अब बात करते हैं उस बिन बुलाए मेहमान की जो रातों की नींद खराब कर देता है, मच्छर। कभी सोचा है कि ये इतनी तेजी से कैसे फैलते हैं? कोई अंदाजा है कि एक मादा मच्छर सिर्फ एक दिन में कितने अंडे दे सकती है? 200। जी हाँ, पूरे 200 अंडे। अब समझ आया कि इनसे छुटकारा पाना इतना मुश्किल क्यों होता है। ये नंबर वाकई में हैरान करने वाला है। मगरमच्छ के आंसू, ये कहावत तो सबने सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि ये कहावत असल में किस जानवर से जुड़ी है जो अपने आंसुओं के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब है घड़ियाल, जो कि मगरमच्छ का ही एक रिश्तेदार है। तो अगली बार जब कोई ये मुहावरा इस्तेमाल करे तो आपको पता होगा कि इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं। जानवरों की दुनिया से निकलकर अब हम उस मशीन को समझने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर हम सब रहते हैं, यानी हमारा अपना शरीर। चलिए इससे जुड़े कुछ दिलचस्प राज जानते हैं। सोच कर देखिए, एक औसत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितने साल सिर्फ सोते हुए गुजार देता है? इसका जवाब जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। 25 साल, मतलब जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ सोने में चला जाता है। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि जागते हुए हमारे पास जो वक्त है वो कितना कीमती है। अब एक सेहत से जुड़ी बात। घर में बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि पानी बैठकर पीना चाहिए। तो जानते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से किस बीमारी का खतरा बताया जाता है? जवाब है लिवर से जुड़ी समस्याएं। ये एक आम धारणा है जिसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि खड़े होकर पानी पीने से शरीर उसे सही से प्रोसेस नहीं कर पाता। सेहत की बात चल ही रही है तो खान पान पर भी आते हैं। जो लोग वर्जिश करते हैं वे अक्सर अंडे खाते हैं। पर क्यों? क्या आप जानते हैं कि अंडे खाने से शरीर में क्या चीज तेजी से बढ़ती है? ताकत। अंडे प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया जरिया है जो सीधे तौर पर हमारी मांसपेशियों और ताकत को बढ़ाता है। मतलब जो हम खाते हैं वही हमारी शक्ति बनते हैं। चलिए अब अपने शरीर से बाहर निकलकर इंसानी दुनिया की कुछ बड़ी और हैरान करने वाली चीजों को देखते हैं। टेक्नोलॉजी से लेकर परंपराओं तक हम सब ने ट्रेन में सफर किया है, पर क्या कभी सोचा है कि उस भारी भरकम इंजन को बनाने में कितना खर्च आता होगा? सिर्फ एक इंजन की कीमत का अंदाजा लगाइए, पूरे 20 करोड़ रुपए। सोचिए, इस कीमत में तो कई लग्जरी गाड़ियां या एक छोटा हवाई जहाज भी आ सकता है। ये दिखाता है कि हमारे सफर को आसान बनाने वाली टेक्नोलॉजी असल में कितनी महंगी है। ये लोगो तो हम सबने देखा है, लेकिन इसका सही मतलब क्या है? ओलंपिक लोगो में जो 5 जुड़े हुए छल्ले होते हैं वो आखिर किस चीज का प्रतीक हैं? ये 5 छल्ले दुनिया के 5 बसे हुए महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशियानिया को दिखाते हैं। और इनका आपस में जुड़ा होना खेल की भावना से पूरी दुनिया के एक साथ आने का प्रतीक है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जो हमें ले जाएगा शब्दों के मायाजाल में। चलिए हिंदी के कुछ मजेदार मुहावरों के पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। हिंदी का एक बड़ा ही मजेदार मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। जरा सोचिए, कोई अपना उल्लू सीधा कैसे कर सकता है? इसका असली यानी लाक्षणिक मतलब क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब है
बड़ी चालाकी से अपना काम निकलवा लेना। देखिए कैसे एक साधारण सी बात को कहने के लिए भाषा ने कितना अनोखा तरीका खोजा है। और अब आज का आखिरी सवाल, जब हम मुहावरे में कहते हैं कि कोई अंधा हो गया है, तो इसका मतलब उसकी आंखों की रोशनी से नहीं होता, तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है सही और गलत में फर्क करने की समझ खो देना, यानी नैतिक रूप से अंधा हो जाना। ये दिखाता है कि हमारी भाषा में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि गहरी सीख भी छिपी होती है। तो ये थी हमारी आज की ज्ञान यात्रा, जानवरों की दुनिया से लेकर भाषा की पहेलियों तक। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका जवाब ढूंढिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और दिलचस्प तथ्यों के साथ। धन्यवाद।